ठीक है, जैसे कोई और जुड़ जाएंगे। हाँ, कार्तिक जी स्वागत है। अ, कल की तासिका में हमने काग भगोड़ा इस व्यंग्य संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई जी का परिचय प्राप्त किया था। आवाज आ रही है ना मेरी? कार्तिक जी, हाँ। भगवान जी, आपको आ रही है आवाज? हाँ सर। ठीक है। तो देखिए, कल की तासिका में हमने कथा यात्रा इस पुस्तक का समापन करके उसकी 12 कहानियां पूर्ण करके हमने काग भगोड़ा नामक एक व्यंग्य संग्रह को आरंभ किया था, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। और हरिशंकर परसाई जी के संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के उपरांत हमने एक व्यंग्य कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी, जिसका शीर्षक था इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर। जो कल नहीं थे तासिका में, वे उसकी यूट्यूब लिंक जरूर देखें। आज हम दूसरा पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। दूसरा जो इस पुस्तक में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, छोटा ही है, समाप्त हो जाएगा आज के आज ही। एक तृप्त आदमी। एक तृप्त आदमी, मराठी में तृप्त उच्चार करते हैं, हिंदी में तृप्त। अब देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी स्थिति में रह जाते हैं। वे कुछ प्रयास नहीं करते आगे बढ़ने का। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो है उसी स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, न आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, न कुछ और करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है तृप्त आदमी। और एक तृप्त आदमी के रूप में यहाँ एक व्यक्ति का वर्णन किया गया है। अब उसका परिचय हम प्राप्त करेंगे और जल्दी से इस पाठ को पूर्ण करके दूसरे पाठ की ओर निकल पड़ेंगे। परिचय। असल नाम नंदलाल शर्मा। क्या नाम है इनका? नंदलाल शर्मा। लड़कों द्वारा बनाया गया और प्रचलित नाम है NL मास्टर। नंदलाल का N, L, नंद का N, लाल का L और मास्टर, NL मास्टर। एक अध्यापक है। पेशा है स्कूली मास्टरी, मतलब पाठशाला में पढ़ाने वाले अध्यापक। वेतन 90 रुपए महीना। कितना? महीने को 90 रुपए वेतन। ऊपरी आमदनी ट्यूशन से 15 रुपया। 90 रुपए पगार, वेतन, और ट्यूशन पढ़ा करके 15 रुपए ऊपर से, मतलब कुल मिलाकर के 105 रुपए कमाते हैं। उम्र है 35 के लगभग। शरीर स्वस्थ है। रूप सेकंड क्लास। अब देखिए, फर्स्ट क्लास रूप नहीं, इनका सेकंड क्लास है। परिवार में है माँ, बीवी, 3 बच्चे। आवास क्या है? 2 कमरे हैं, मतलब निवास का स्थान, आवास का स्थान। 2 कमरे, एक पर्ची, मतलब जिसमें सोया जाए। एक कोने पर रसोई घर और उसके सामने पाखाना। भोजन करते समय वक्त याद रहे कि अन्न का हश्र क्या होने वाला है। मतलब एक ही कमरे में पखाना भी है और एक और रसोई घर भी है। जैसे ज्ञानी को घोर भोग के बीच अंत में याद रहता है। कमरे में एक टेबल, बिना टेबल क्लॉथ, उस पर टेबल क्लॉथ नहीं है, पर स्याही के धब्बे और ब्लेड की खुदाई से अलंकृत वो टेबल है। 2 आराम कुर्सी। आराम की स्थिति नाम के बाहर कहीं नहीं, ऐसी फटी पुरानी कुर्सी। 2 बेंत की कुर्सियां। एक लोहे की टूटी कुर्सी जो बैठने वाले के कपड़े फाड़ने के काम में आती है। दीवार पर चिरहरण करते हुए श्री कृष्ण की तस्वीर। दूसरी तस्वीर हनुमान जी की सीना फाड़ करके अंकित श्री राम दिखाते हुए। एक चित्र गांधी जी का अखबार से फाड़ करके, अखबार में आई हुई गांधी जी की तस्वीर को काट करके उसको फ्रेम में मड़ करके रख दिया है। ऐसा एक गांधी जी का चित्र। बस यही इनकी संपत्ति। वेतन 90 रुपया, ऊपरी आमदनी 15 रुपए,
कुल मिलाकर 105 रुपए। मकान किराया 30 रुपया, मकान भी अपना नहीं है, दूसरे का। मकान किराया 30 रुपया और रहते हैं 75 रुपए शेष, मतलब 105 में से 30 रुपए जाने पर 75 रुपए शेष रह जाते हैं। परिवार में 6 व्यक्ति हैं, माँ है, स्वयं नंदलाल जी है, पत्नी है और 3 बच्चे। ऐसे 6 व्यक्ति। 75 में से 6 भाग देने पर हर एक के हिस्से में 12.5 रुपए आते हैं। वह गणित के अच्छे शिक्षक हैं। NL मास्टर ये जानते हैं कि 75 रुपए को 6 से भागने पर 6 प्राणियों में, 6 परिवारजनों में भाग देने से केवल 12.5 रुपए हर एक के हिस्से में आते हैं। दिनचर्या क्या है? दिनचर्या इनकी, प्रातः काल दूध वाले की पुकार से NL मास्टर 7 बजे जग उठते हैं। सुबह 7 बजे वो जग जाते हैं। किस वजह से? दूध वाला पुकारता है, दूध ले लो। बड़ा लड़का उन्हीं के पास सोता है। कपड़ों की कमी वात्सल्य का उद्दीपन होती है, यह रस आचार्यों को मालूम न होगा। कंस में लिखा है, कपड़ों की कमी है, बच्चा खुद का ओढ़ना नहीं उसके पास, इसलिए पिताजी के ओढ़ने में आकर के सो जाता है। ये कपड़े की कमी है, और कपड़े भी शायद कम हो। रात को नटखट लड़के ने रजाई में छोटे छिद्र में अंगूठा फंसाकर उसे और बड़ा बना दिया था। और बड़े लड़के ने क्या किया? जिस रजाई को उन्होंने ओढ़ लिया था उसमें छोटा छिद्र था, उसमें अंगूठा डाल करके उसे और फाड़ डाला था। NL मास्टर ने उसे पलट कर देखा और पत्नी से कहा, मैंने कहा था विजय ने रात को रजाई फाड़ दी, जरा टांके लगा देना। नहीं रजाई लाया ऐसा नहीं है, सुई धागे से 2-4 टांके लगा दो, उसे मैं खुश। एक तृप्त आदमी। पत्नी ने सिर हिला दिया। मास्टर मुंह हाथ धोने चले। नमक मिश्रित कोयले से दांत घिसे, कोयले से और नमक से दांत घिसे और कुल्ले कर दिए। और टूथपेस्ट और बाजारू मंजन से दांत खराब हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना है। मास्टर कुर्सी पर बैठ गए। मास्टरनी ने चाय का कप ला करके रख दिया आगे। घर में 2 जोड़ी कप हैं, 2 ही कप हैं, 2 जोड़ी मतलब 4 कप, और एक ही बसी है, एक बसी और 4 कप। एक विधवा बसी और एक विधुर कप जो कान का कच्चा निकला वो टूट गया। मास्टर ने चाय गटकी पी, नहीं गटकी, गुड़क। सुपारी काटी कर 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 कर, तंबाकू घिसी और फांक ली। मास्टर ने कुर्ता पाजामा शरीर पर डाला, पहना नहीं, डाला, और तंबाकू चबाते और थूकते हुए ट्यूशन को चले गए। रास्ते में पान की एक दुकान पर रुक गए। पान वाला उन्हें कभी कभी पान खिला देता है, वो खरीद कर खाते नहीं, पान वाला खुद खिला देता है। अरे अध्यापक महोदय हैं, ब्राह्मण देवता हैं, चलो कुछ खिलाओ। उसका लड़का पढ़ता है और परीक्षा के समय मास्टर जी से कह देता है, पंडित जी जरा लड़के को देख लेना, और मास्टर जी उसे देख लेते हैं। मतलब परीक्षा में उसे फेल नहीं होने देते। इसी देख लेने के कारण वह देखते देखते 5वीं से 9वीं कक्षा तक पहुंच गया है। मास्टर पान वाले का अखबार उठाकर पढ़ने लगे। मतलब अखबार भी खुद के पैसे से खरीदते नहीं, क्योंकि पैसे है ही नहीं ना। 105 रुपए में क्या क्या करे आदमी। वे इसी तरह अखबार पढ़ लेते हैं, दूसरे का, पान वाले का। अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसके कंधे पर से गर्दन डाल करके अखबार पढ़ लेते हैं। अखबार नहीं मिला तो कई दिन पढ़ते ही नहीं। दुकान पर खड़े एक आदमी ने कहा, अमेरिका और रूस हमेशा लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों हैं? जब यह कागभोगड़ा पुस्तक लिखी जा रही थी, या एक तृप्त आदमी यह व्यंग्य लिखा जा रहा था, उस समय संपूर्ण विश्व में 2 महान सत्ताएं थी। आज थोड़ी सी रूस कम हो गई है, लेकिन रशिया और रूस जिसे कहा जाता है, रशिया और अमेरिका आपस में ये हमेशा शीत युद्ध की इनकी स्थिति रहती है। मास्टर बोले, झगड़ने दो, अपना क्या है। एक हिंदुस्तान में सामान्य
अध्यापक की नौकरी करने वाला, 105 रुपया किसी तरह कमाने वाला व्यक्ति, उसको क्या लेना देना है अमेरिका और रूस की लड़ाई से। दूसरा, बिना किसी लक्ष्य के बोला कश्मीर के मामले में क्या हो रहा है। अब देखिए 370 धारा हटने की वजह से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उस समय की बात है। कश्मीर के मामले में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? होता होगा, अपने को क्या। मास्टर जी का उत्तर, बड़े बड़े लोग लगे हैं, कर रहेंगे उस प्रश्न का कोई ना कोई, उस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। अब निकला मोदी जी के काल में, तब से लेकर के कश्मीर का कुछ तो हल निकला। तभी पान वाले ने कहा, बंबई में बड़ा गजब हो गया है, मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, पुलिस की गोली से 11 मजदूर मारे गए हैं। मास्टर ने कुल इतना कहा, देखो भला मौत कहाँ ले गए उनको, और आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा एक तृप्त आदमी, संतुष्ट आदमी, अपने आप में ही जिसका सब कुछ है, अपने परिवार ही उसके लिए सब कुछ है, अधिक से अधिक ट्यूशन लेने वाले छात्र, इससे ज्यादा वो सुनते नहीं। रूस और अमेरिका की झगड़े से कोई मतलब नहीं उनको, कश्मीर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मुंबई में कामगारों का, मजदूरों का आंदोलन हो गया, उसमें कुछ मजदूर पुलिस की गोली से मारे गए, इसे उससे कोई मतलब नहीं है। मास्टर ने कुल इतना ही कहा, देखो भला मौत कहाँ ले आई, और वो आगे बढ़ गए। मास्टर ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट आए, दाढ़ी की, स्नान किया और बनियान में साबुन लगा दिया। तीनों काम एक ही साबुन से, मतलब दाढ़ी का साबुन भी वही, स्नान का साबुन भी वही, और बनियान धोने का साबुन भी वही। भोजन करने बैठे, आसपास बच्चे, तीनों बच्चे। दाल भात ज्यादा खाते हैं मास्टर, चावल आसानी से पच जाता है ना गेहूं की जगह। कभी कभी साग भी बन जाता है घर में, साग मतलब भाजी। मास्टर ने कपड़े पहने, कपड़े कम है इसलिए मास्टर इतवार को खुद धोकर लोहा कर लेते हैं। मतलब रविवार के दिन जब स्कूल को छुट्टी रहती है, उसी दिन वे खुद अपने कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं, इस्त्री करते हैं। बस एक ही ड्रेस है। कोट आदमी की इज्जत भी बचाता है और कमीज भी। फटी कमीज कोट के नीचे पहन करके मास्टर स्कूल चले गए। मतलब कुर्ता भी उनका फटा हुआ है, और वो फटा हुआ कुर्ता ना दिखे इसलिए ऊपर से एक कोट पहना हुआ है उन्होंने। सड़क के बाएं किनारे की पटरी सीधे चले जा रहे हैं, नीचे देखते, पास पास कदम रखते हुए। रास्ते में लड़के एक के बाद एक नमस्ते करने निकलते हैं। अध्यापक महोदय को हर कोई नमस्कार करता है, वैसे अध्यापक महोदय को नमस्कार वो करते चल रहे हैं, और मास्टर सिर हिलाकर जवाब देते हैं, ठीक है ठीक है। मास्टर के मन में सिर उठाया, सोचा, मन ही मन सिर उठाया, नीचे देख रहे थे, मन ही मन में सिर ऊपर उठाया। मैं चुनाव में खड़ा हो जाऊं तो देखो कितने लोग मुझे नमस्ते नमस्ते करते हैं। सपना, एक तृप्त आदमी का कभी पूरा न होने वाला सपना। इतने बच्चे मुझे नमस्कार करते हैं, और नमस्कार पाने की किसको आदत है? ज्यादा नेताओं को। मैं कहीं चुनाव में खड़ा हो गया तो इतना नमस्कार मुझे भी करना पड़ेगा, लोग मुझे नमस्कार करेंगे और मैं चुन करके आ जाऊंगा। उसी क्षण दूसरा ख्याल आया, पर ये नमस्ते करने वाले लड़के मतदाता थोड़ी ही है। और अब उन्होंने मन ही मन अपनी उम्मीदवारी को निसंकोच वापस कर दिया, निसंकोच वापस ले लिया। उम्मीदवारी नहीं रखी उन्होंने चुनाव में अपने। मास्टर ठीक 11 बजे स्कूल पहुंचे, रजिस्टर में हाजिरी लगा दी। मास्टर ने बड़ों से खुद नमस्ते किया, छोटों के हाथ जोड़ने की राह देखते रहे, लेकिन छोटों ने कोई हाथ नहीं जोड़े। सामूहिक प्रार्थना में एकाग्र मन से खड़े हुए, फिर कक्षा में गए। एक के बाद एक घंटियां बजती रही, और एनएल मास्टर इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में जाकर के तासिका लेते रहे। वे मेहनत से पढ़ाते हैं, न खुश होते हैं न नाराज, स्थित प्रज्ञ। मजा, कोई जोक हुआ, कोई मजे की बात हुई तो हंसते भी नहीं, कुछ कठिन बात आई समझ में तो गंभीर भी नहीं होते, नाराज भी नहीं होते।
न हंसते हैं न डांटते हैं, न प्रेम करते हैं न घृणा करते हैं, न हेड मास्टर की किसी बात में शंका करते हैं, न अपने छोटों को सलाह देते हैं। बस जैसे आए वैसे गए। ठीक समय पर पढ़ाते हैं, ठीक समय पर कोर्स पूरा कर देते हैं, पाठ्यक्रम पूरा कर देते हैं, कापियां ठीक समय पर जांचते हैं, हिसाब ठीक बनाते हैं, हर आदेश को ठीक समय पूरा कर देते हैं। एनएल मास्टर अच्छे शिक्षक हैं, उनसे सब खुश हैं। वाह, अध्यापक हो तो ऐसा। बीच की छुट्टी में मास्टर ने एक कप चाय पी करके डकार ली, एक कप चाय पी करके डकार ली उन्होंने, और फिर तंबाकू फांकी। घंटी बजी और फिर वही क्रम चलता रहा, इस कमरे से उस कमरे, कभी अंग्रेजी का कमरा, कभी गणित का, कभी भूगोल का, कभी विज्ञान का। आप जानते हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में एक ही अध्यापक अधिकतर विषय पढ़ाते हैं, या फिर एक दो ही अध्यापक होते हैं। कभी कभी तो कुछ ग्रामीण इलाकों में एक अध्यापक की शाला होती है, वही हेडमास्टर, वही मास्टर, वही क्लर्क, वही चपरासी, वही घंटी मारेगा, वही पढ़ाएगा। ये हमारी शिक्षा का हाल है। देखिए, मैं चल चलते एक बात कह दूं कि इंग्लैंड, अमेरिका जैसे बड़े बड़े, फ्रांस, जर्मनी, जापान और चीन भी, जो तथाकथित प्रगतिशील, प्रगत हुए राष्ट्र हैं, उनमें सकल घरेलू उत्पादन का 60% शिक्षा पर खर्च किया जाता है, भारत में सिर्फ 3%। ये स्थिति है। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी उसी व्यवस्था में हूँ। उस व्यवस्था पर खुद व्यंग्य करना शोभा नहीं देता, इसलिए पाठ्यक्रम में जो लिखा है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। शाम को मास्टर घर लौटे और चाय पीकर दोनों पुत्रों को साथ लेकर के 3 काम एक साथ करने निकल पड़े। घूमने, सैर भी हो जाएगी, हनुमान जी के दर्शन, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके दर्शन, उनके नमस्कार कर लेना, और आते आते साग भाजी खरीदना। ये तीनों काम, मतलब बच्चों के साथ सैर भी हो जाएगी, हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएंगे, और आते आते शाम को, अब देखिए, सुबह कौन सब्जी खरीदता है? जिसके पास ज्यादा पैसे हों। और शाम को खराब हुई सब्जियां कौन खरीदता है? जिनके पास कम पैसे हों। वैसे ये शाम के लिए पैसे खरीदने, पैसों कम पैसों से खराब सब्जियां खरीदने गए, जाते हैं। वे रोज फुहारे के पास वाले हनुमान जी के दर्शन करते हैं। एक फुहारा है और फुहारे के पास हनुमान जी के मंदिर है, और हनुमान जी के मंदिर का वो दर्शन कर लेते हैं। कोतवाली के पास के हनुमान को वे अपना हनुमान नहीं मानते, क्योंकि वो दूर पड़ता है, क्योंकि साग भाजी खरीदने के लिए इस हनुमान की ओर आना पड़ता है, उस हनुमान की ओर वो जा नहीं सकते। अक्सर कुम्हड़ा और तुरई सस्ते होते हैं, आप जानते हैं, कुम्हाड़ा और तुरई जैसी सब्जियां जो सस्ती सब्जियां होते हैं, वही खरीदते हैं। वो दिन भर जो बासी हुई हैं, शाम में वे वैसे उसके भाव कम हो चुके हैं, और उसमें भी जो सबसे सस्ती भाजी है वो खरीदते हैं। नहीं, मास्टर जी का ख्याल है कि आलू कब्ज करते हैं। आलू वो खरीद सकते हैं, लेकिन आलू महंगे हैं, लेकिन आलू इसलिए नहीं खरीदते कि आलू की वजह से कब्ज होता है, अपचन होता है। और गोभी में इल्लियां होती हैं, इल्लियां मतलब अड़ी, मराठी में उसे कहते हैं अड़िया, अड़िया होती है, इसलिए वो खरीदते नहीं। अंधेरा होते ही घर लौट आते हैं। जब तक पत्नी खाना बनाती, मास्टर बच्चों को खिलाते हैं या फिर पढ़ाते हैं। खिलाते हैं मतलब खिलाना, ये दोनों प्रेरणात्मक क्रियाएं हैं। एक खिलाना मतलब खाना खिलाना, और दूसरा है खेल खिलाना। शायद खेल खिलाते हैं, क्योंकि खाना खिलाने से पहले की बात है। उद्देश्य यह है कि बच्चे उधम न करें। कभी कुछ साथी शिक्षक आ गए तो वह 2 घड़ी गप्पे भी हाँक लेते हैं। हाँ, सच है, अपने अध्यापक मित्रों के साथ 2-3 घड़ी गप्पे भी मार लेते हैं। कभी कुछ साथी शिक्षक आ गए तो गप्पे भी हाँक लेते हैं। छोटी मोटी बात पर सब खूब हंसते हैं, क्योंकि शाम का हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आजकल तो हास्य क्लब भी निकले हुए हैं। तो मजे की बात यह है कि यहाँ
दिन भर में केवल शाम के समय हंसना, वैसे हंसना तो हमेशा चाहिए, हंसमुख रहना चाहिए हमको, लेकिन अध्यापक है भाई, बहुत सारे नई पीढ़ी को ज्ञानी बनाने का, उनको पास करने का, नई कक्षा में रहने का इतना बड़ा टेंशन है कंधे पर, वो हंसे भी तो कैसे, ठीक है, थोड़ा हंसता भी है शाम को। और उसके बाद भोजन करने के बाद मास्टर ने बच्चों को सुला दिया और बाल्टियां लेकर के सामने सड़क के नल पर से पानी ला करके घड़ों में भरने लगे। घर का नल रोता रोता चलता है, इसलिए सार्वजनिक नल पर से पानी भरते हैं। इसलिए सुबह के लिए पानी रात को ही सड़क के नल पर से भर लेते हैं। मास्टरनी कैसे पानी भरने जाए, कुलीन घराने की जो ठहरी, पत्नी पानी नहीं भरेगी, क्योंकि पत्नी कुलीन घराने की, शर्मा, ब्राह्मण तथा कथित उच्च वर्ग की, वो कुलीन औरत, वो कैसे पानी भरने जाए, इसलिए वो शाम को ही पानी भर देते हैं, सुबह भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कामकाज समाप्त करके मास्टरानी हे राम के साथ थकान भरी सांस लेकर छोटे बच्चे के पास आकर के लेट जाती है। मास्टर उसे एक टक निहारते हैं, मास्टर जी उसे एक टक निहारते हैं, श्रम से हंफनी से चिढ़ते उसके वक्ष को देखते हैं, उसकी छाती को देखते हैं। काम करने के बाद उसकी छाती ऊपर नीचे होती है, तो उनके नेत्रों में असीम प्यार है अपनी पत्नी के प्रति। वे कहते हैं तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और सो जाते हैं। ये इनका रोमांस। वाह, हर दिन ऐसा ही उगता है, ऐसा ही चढ़ता है, ऐसा ही डूबता है, मौसम बदलते रहते हैं, मास्टर की दिनचर्या में कोई हेरफेर नहीं। वही क्रम रोज उठना, कोयले का मंजन, फीकी चाय, पान की दुकान पर का अखबार, ट्यूशन, कोट के नीचे फटी कमीज, सड़क के किनारे किनारे स्कूल यात्रा, नमस्कार, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, विज्ञान, हनुमान जी के दर्शन, सड़क के नल से पानी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, खत्म। एक परिच्छेद में उनकी पूरी दिनचर्या खत्म। फिर से पढ़ता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। वही क्रम रोज उठना, कोयले का मंजन, फीकी चाय, पान की दुकान का अखबार, ट्यूशन, कोट के नीचे फटी कमीज, सड़क के किनारे किनारे स्कूल यात्रा, नमस्कार, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, विज्ञान की तासिकाएं, हनुमान जी के दर्शन, सड़क के नल का पानी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, कह करके सो जाना। फुटकर नोट। अब देखिए क्या है। एनएल मास्टर सिनेमा भी देख लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं, ताश भी खेल लेते हैं, कभी भंग भी छान करके पी जाते हैं, किसी से ज्यादा हेल मेल नहीं रखते, ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ने लगते हैं ना, इसलिए वे किसी से नहीं लड़ते, किसी की बात सुन ली तो क्या बिगड़ेगा, इसलिए किसी की बात में नहीं, झंझटों से दूर रहते हैं। एक मित्र ने एक दिन कहा, मास्टर एमए कर डालो ना, बीए बीएड होकर कितना काम करोगे, एमए कर डालो ना, उतनी पगार बढ़ेगी। वे बोले, क्या करना है एमए करके, इतना ही बहुत कुछ है। हर साल उनके वेतन में 3 रुपए बढ़ते हैं, वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट आजकल की भाषा में। फरवरी की पहली तारीख को जब वे बढ़ा हुआ वेतन पाते हैं तो उन 3 रुपयों की मिठाई ले आते हैं। साल में एक बार फरवरी महीने में 3 रुपए का वेतन बढ़ जाता है तो बच्चों के लिए साल में एक बार मिठाई। वाह, कितना बड़ा हृदय है इस आदमी का। और पत्नी को देखकर क्या अमित संतोष से कहते हैं, लो बच्चों को खिला दो, 3 रुपए की तरक्की हो गई है। पिछले वर्ष वेतन और नौकरी की शर्तों में सुधार के लिए शिक्षकों ने बड़ा आंदोलन किया। जब कुछ लोग एनएल मतलब नंदलाल शर्मा मास्टर के पास आए और उन्हें शिक्षक संघ का सदस्य बनने के लिए कहा। क्या हुआ? आवाज आ रही नहीं। अब आ रही क्या? हेलो, आप आ रहे। हाँ ठीक है, जरा आगे आता हूँ। पिछले वर्ष वेतन और नौकरी की शर्तों में सुधार के लिए शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन किया। जब कुछ लोग एनएल मास्टर के पास आए और उन्होंने शिक्षक संघ का सदस्य बनने की
बनने को कहा तो वे बोले, भैया हमें झंझट में मत डालो, हमें राजनीति नहीं करनी है, आप ही लोग करो। उनके बिना भी संगठन तो हुआ, लेकिन एक बार एक दिन हड़ताल हो गई। हड़ताल पर गए सारे अध्यापक। उनके अनेक साथी फाटक पर खड़े थे। एनएल मास्टर जब ठीक वक्त पर पहुंचे तो वे हाथ जोड़कर बोले, मास्टर साहब हमारे पेट पर लात मत मारिए। मगर एनएल मास्टर बिना किसी की तरफ देखे सीधे भीतर चले गए, क्योंकि वे किसी झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने लिखा भी है, हा? एक बार एक स्थानिक दैनिक में उन्होंने पत्र छापाया था, जिसमें नागरिकों से अपील की थी कि सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगीत के समय सबको अविचल मौन खड़ा रहना चाहिए। उसकी कटिंग उन्होंने हिफाजत से रख ली है। संतोष है कि उनके नाम से कुछ छपा भी तो है। दाम्पत्य जीवन भी संतोषमय है। पति पत्नी का जीवन भी संतुष्ट चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। पति पत्नी में अच्छी पटती है। एक बार पड़ोसिन विधवा भाभी से मास्टर जी की घनिष्ठता बढ़ गई थी। खिड़की से देखा देखी भी होती। कभी कभी वह उनके यहाँ जाकर बैठते भी थे। एक दिन पत्नी ने भाभी का हाथ अपने हाथ में लिए हुए उनका भविष्य बतलाते देख लिया। रात को मास्टर से कहा, जरा सोचो तो लोग क्या कहेंगे। मास्टर के मन में बात गूंजती रही, लोग क्या कहेंगे। और उन्होंने सोचा, ठीक तो है, लोग क्या कहेंगे। दूसरे दिन से उन्होंने उस विधवा भाभी की ओर देखना भी बंद कर दिया। एक दिन अनायास आमना सामना हो जाने पर भाभी डबडबाई आंखों से बोली, आंखों में आंसू ला करके बोली, क्यों लाला, ऐसा ही नेह निभाया जाता है, ऐसा ही प्यार निभाया जाता है। मास्टर ने कहा, जरा सोचो तो लोग क्या कहेंगे। कुछ दिनों के बाद किसी ने उनसे कहा कि आजकल बैंक का मैनेजर विधवा भाभी को मोटर में घुमाने ले जाता है। मास्टर ने सहज जवाब दिया, ठीक है, समर्थ को न दोष गुसाई। जो समर्थ व्यक्ति होता है, ताकत वाला व्यक्ति होता है, बड़े पद पर व्यक्ति होता है, वो कितना भी व्यभिचार अनाचार करे, लेकिन एक अध्यापक को अपना चरित्र बचा कर रखना चाहिए। वाह। एनएल मास्टर की जिंदगी में कुछ नोट्स ये हैं। वह भूखे नहीं रहते, निर्वस्त्र नहीं रहते, मतलब इतनी पगार उन्हें मिल जाती है कि हर रोज कम से कम 2 निवाले उनके पेट में चले जाते हैं। और इतने पैसे मिलते हैं कि वो फटे क्यों न हो, लेकिन वस्त्र पहनते हैं, वो नंगा नहीं रहते। भरा पूरा परिवार भी है। अच्छी पत्नी है, न किसी से उधार लेती है, न किसी को उधार देती है। कोई झंझट नहीं है पैसों का। शांत प्रकृति की पत्नी है। उन्हें कोई कमी कभी महसूस नहीं होती, कोई अभाव नहीं खटकता, उन्हें कोई चाह भी नहीं है। बस जैसा चल रहा है जिंदगी चलती रहे, संतुष्ट हैं, तृप्त हैं अपने जीवन में। वर्ष के बाद वर्ष ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। प्रकृति बदलती जाती है। मास्टर जी की जिंदगी में एक ही मौसम है। प्रकृति में देखिए, पतझड़, सावन, वसंत, बहार, ऐसे मौसम आते हैं, लेकिन मास्टर जी की जिंदगी में एक ही मौसम है ये। लोग कहते हैं एनएल मास्टर पूर्ण तृप्त आदमी है। कैसा है? पूर्ण तृप्त आदमी है। केवल 1 मिनट हमारा रह गया है, इसमें हम इसे पूरा कर देंगे। मेरा मित्र तो उन पर मुग्ध है। कहता है ऐसा आदमी दुर्लभ है। दुनिया में निराशा, विकलता, पिपासा और कुंठा के पुतले ही देखने को मिलते हैं। हर लोग मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला कर करके रोने वाले लोगों की ज्यादा संख्या है। लेकिन इस प्रकार का तृप्त आदमी, जितना पैसा उतने में ही अपना सब कुछ निभाने वाला, ऐसा तृप्त आदमी उन लोगों ने कभी नहीं देखा। तृप्त आदमी आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहा है आजकल। एनएल मास्टर झरना है रेगिस्तान का। रेगिस्तान में जिस प्रकार से केवल रेत ही रेत चारों ओर होती है, उसमें थोड़ा सा पानी कहीं मिल जाए, झरना आ गया, तो लोगों को लगता है वाह, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई। वैसा ये जीवन है। उसे देख लेने से लगता है कि जैसे तीर्थ स्नान कर लिया हो, इतना अच्छा आदमी है। वह पूर्ण तृप्त आदमी है, उसे कोई भूख नहीं है।
और मुझे याद आता है कि पिछले साल जब मैं बीमार पड़ा था लेखक, तब मेरी भूख मर गई थी, तब भी मेरी भूख मर गई थी। अच्छे से अच्छा पकवान मेरे सामने रहते थे और मैं मुंह फेर लेता था। इस प्रकार से यह व्यंग्य खत्म हो चुका है। एक सामान्य आदमी का जीवन कैसे होता है, अत्यंत व्यंग्य की भरी शैली में यहाँ प्रकट किया है। कल की तासिका में हम अगली जो हमारी अनशनकारी नाम की जो अगला व्यंग्य रचना है उसको लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।